एक सरल सा सूत्र, शायद यह आपकी सारी आर्थिक समस्याओं को भले ही ना सुलझा पाए, लेकिन ज्यादातर समस्याओं को सुलझा सकता है। ये आपके आर्थिक किले की नींव को मजबूत बना सकता है। आमदनी होने पर आप सबसे पहले क्या करते हैं? खर्च करते हैं या बचत? अगर आप ज्यादातर लोग जैसे हैं, तो आप खर्च पहले करते हैं और महीने के आखिरी में जो बचता है, उसे बचत खाते में डाल देते हैं। वैसे शायद ही आपने इस बात पर गौर किया होगा कि महीने के अंत में ज्यादा कुछ बचता ही नहीं है। इसलिए आपका बचत खाता हमेशा खतरे के निशान के आसपास रहता है। आप लोग जिस सूत्र से काम करते हैं, वो सूत्र आपका है इनकम। आप जो कमाते हैं और उसके बाद में आप खर्च करते हैं, और जो बचता है वो डालते हैं बचत में, सेविंग। ये सूत्र पर ज्यादातर लोग काम कर रहे हैं, इसीलिए वो आर्थिक तंगी से जूझ रहे हैं। लेकिन मैं आपको सूत्र क्या बता रहा हूं? जो आप इनकम करते हैं, इनकम के बाद में आप करें सेविंग। सेविंग के बाद में जो बचेगा वो होता है स्पेंडिंग। अगर आप इस सूत्र पर काम करना शुरू कर दें, तो आप आर्थिक तंगी से जूझना बंद हो जाएंगे और आपकी आर्थिक किले की नींव मजबूत होती जाएगी। बेंजामिन फ्रैंकलिन क्या कहते हैं? अगर आप ये जानते हैं कि आमदनी से कम खर्च कैसे करना है, तो आपके पास में पारस पत्थर है। देखिए, मनी मैनेजमेंट का पहला सिद्धांत ये है कि आमदनी होने पर सबसे पहले आप करें बचत। ये पहला सिद्धांत है। वॉरेन बफेट कहते हैं, खर्च करने के बाद बचे पैसों को मत बचाओ, जबकि बचत करने के बाद जो पैसे बचे उसको खर्च करो। अमेरिकी फुटबॉलर है, बहुत फेमस, ये रॉन ग्रोनकोवास्की, जिनकी नेट वर्थ इस समय है $45 मिलियन। वे इतने अमीर कैसे बन गए? ये फुटबॉलर अमेरिकी इतने अमीर कैसे बने? उन्होंने इस फॉर्मूले का यूज किया। उन्होंने क्या निर्णय लिया? ग्रोनकोवास्की को एक एनएफएल कॉन्ट्रैक्ट मिला है, तो उन्होंने ये निर्णय लिया कि जो कॉन्ट्रैक्ट से उन्हें पैसे मिलेंगे, जो भी साइनिंग बोनस होगा, वो उसको छुएंगे भी नहीं और उसका पूरा निवेश कर देंगे। फिर उनका खर्च कैसे चलता था? उनका खर्च जो वो विज्ञापन करते थे, उससे आए पैसों से वो खर्च करते थे। उनका ये छोटा सा निर्णय, 1 साल फॉर्मूला उन्होंने ये इस्तेमाल किया, लेकिन कितने जबरदस्त परिणाम मिले। आज वो फाइनेंशियल फ्रीडम हो गए। गौर करें कि इस फॉर्मूले में जो खर्च है वो तीसरे नंबर पर है, और दूसरे नंबर पर आपको क्या रखना है? सेविंग। पहले तो इनकम करनी है, फिर सेविंग करनी है, उसके बाद तीसरे नंबर पर आता है खर्च। देखिए, जब आप इसका पालन करते हैं, तो आप आर्थिक रूप से मजबूत होते चले जाएंगे। लोग ये बात भूल जाते हैं कि उनकी आमदनी की भी एक एक्सपायरी डेट होती है, जिसे रिटायरमेंट कहा जाता है। आमदनी बंद होने के बाद वे क्या करेंगे? क्या नौकरी पेशा लोगों को इतनी पेंशन मिलेगी कि इसमें उनका गुजारा हो जाए? और सेल्फ एम्प्लॉयड लोग क्या करेंगे, जिन्हें पेंशन ही नहीं मिलेगी? अगर आपको पेंशन नहीं मिलने वाली है, तो अपने रिटायरमेंट के बाद की व्यवस्था आपको ही करनी है। और यह एक ऐसी चीज है जिसकी आप जवानी में ना तो कल्पना कर सकते हैं, ना ही करना चाहते हैं। प्रियंका चोपड़ा जो फिल्म अभिनेत्री हैं, वो कहती हैं, पहले बचाओ बाद में खर्च करो। ये आदत उनमें तब से है जब उन्हें पॉकेट मनी मिलती थी। उस समय से वो अपने पॉकेट मनी को सेव करती थी। इसका मतलब वो कंजूस नहीं है, लेकिन बचत के मामले में चींटी की तरह चलती थी। मैं पैसे बचाकर रखती हूँ क्योंकि मैं जानती हूँ कि अगर मैं उड़ाना चाहूँ, तो उससे पहले मुझे बहुत सारे पैसे बचाने होंगे, जो इकट्ठे होते रहें और बढ़ते रहें। ऐसा कहना है प्रियंका चोपड़ा का। कभी आपने सोचा है कि सरकार पेंशन फंड पीएफ में 10-12% अनिवार्य रूप से क्यों काटती है? ताकि रिटायरमेंट के बाद में, जो समय आपको रिटायरमेंट के बाद में होगा, आपके इकट्ठे पैसे आपको मिल जाएं। सरकार अच्छी तरह जानती है कि अगर ये पीएफ नहीं काटेगी, तो आप कभी उतने पैसे जमा ही नहीं कर पाएंगे। हालांकि आप कर तो सकते हैं, लेकिन करेंगे नहीं। और सरकार बिल्कुल सही सोचती है। सोचने वाली बात यह है कि अगर सरकार आपके हित में आपके ही पैसे बचा सकती है, तो आप अपने हित में अपने पैसे क्यों नहीं बचा सकते? एडवर्ड गिवन का कहना है, मैं सचमुच अमीर हूं क्योंकि मेरी आमदनी मेरे खर्च से ज्यादा है,
और मेरी खर्च मेरी इच्छाओं के बराबर है। सबसे अच्छा तरीका यह है कि आप अलग से एक ऑनलाइन बैंक अकाउंट खोल लें। उससे क्या होगा, ऑनलाइन बैंक अकाउंट खोलने से ये विशेष टाइप का बचत खाता होगा। जैसे जैसे ही आपको वेतन मिले या किसी दूसरी जगह से आपको आमदनी हो, तो उसका निश्चित हिस्सा कोई एक प्रतिशत बना लें, उस हिस्से को आप बचत खाते में डाल दें, है ना। जब समस्या हो तो आप इस विशेष बचत खाते से पैसे निकाल लें और फिर उसमें जमा करें 5% मासिक ब्याज की दर से। ये छोटी सी बात आपको आर्थिक किले को मजबूत बनाती चली जाएगी। मैं आपको एक कहानी इसमें सुनाना चाहता हूं कि इस कहानी से आप समझेंगे कि ये फॉर्मूला कैसे काम करेगा। एक सन्यासी था जो भिक्षा मांगकर यानी कि भीख मांगकर अपना पेट भरता था और बचे भोजन को खूंटी पर टांग देता था। खूंटी आपको पता है कि ऊपर कील लगा के टांग देना, वो अपने झोले को टांग देता था। वहां एक चूहे से परेशान था, है ना, क्योंकि चूहा क्या करता था, हर रोज उसकी रोटी गिराकर खा लेता था। एक दिन सन्यासी ने इस समस्या को दूर करने के लिए बहुत ऊंचाई पर एक सीका टांगकर उसमें रोटी रख दी। जाकि ऊंचाई पे रखा तो वो शायद चूहा पहुंच ना पाए। चूहे ने छलांग लगाकर सीके को भी गिरा लिया। कैसे ये हुआ, एक दिन उस सन्यासी का मित्र उससे मिलने आया और सन्यासी ने उसे चूहे की सारी समस्या बताई। मित्र बोला, ये सामान्य चूहे में इतनी शक्ति नहीं है कि चूहा इतनी ऊंची छलांग लगा ले। वह इतनी ऊंचाई की छलांग तभी लगा सकता है, जरूर वहां पर कुछ है। तो सन्यासी ने क्या करा, उस चूहे को बिल में खजाना छिपा हुआ था। बिल जब खोदा तो उसमें खजाना था, क्योंकि धन की इतनी ताकत होती है कि चूहा इतना ऊंचा छलांग लगा रहा था। जब सन्यासी और उसके मित्र ने कुदाली लेकर चूहे का बिल खोदा तो सचमुच वहां पर उन्हें खजाना मिला। उनके खजाना निकालने के बाद चूहा कभी सीके तक छलांग नहीं लगा पाया। सन्यासी के मित्र ने सही कहा था कि चूहा अपने नहीं, धन के बल पर ऊंची छलांग लगा रहा था। इस प्रसंग से जो मैंने आपको अभी स्टोरी बताई है, इससे ये सबक मिलता है कि धन में बड़ी शक्ति होती है। पैसा पास होने पर आदमी उस चूहे की तरह ऊंची छलांग लगाता है, लेकिन जब पैसा हमारे पास नहीं होता है तो सामान्य से ज्यादा नहीं कूद पाता है। अब नेक्स्ट वीडियो में मैं आपको बताऊंगा कि आपको कितनी बचत करनी चाहिए। ये नेक्स्ट वीडियो मैं आपको दूंगा। अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगा है तो वीडियो लाइक करिए। आपको अगर ये सूत्र पसंद आया है तो चैनल सब्सक्राइब कर लीजिए। मिलते हैं आपको कितने प्रतिशत बचाने हैं ये नेक्स्ट वीडियो में। तब तक के लिए थैंक्स फॉर वॉचिंग।